हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम टाइप स्क्रिप्ट के सीरीज़ के अंदर नेक्स्ट कंडीशनल स्ट्रक्चर की तरफ आ गए हैं और वो है स्विच। स्विच स्टेटमेंट जो है वो भी बड़ी आसान है और वो एक क्लीनर वे है उस काम को करने का जो कि आप इफ़ एल्स इफ़ लेटर से भी कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा क्या है कि क्लीन वे होता है और ये आपको ज़्यादातर उस टाइम प्रेफर करना चाहिए कि जब आपके पास जस्ट एक वेरिएबल है, उसमें एक वैल्यू है और उस वैल्यू की बेस पे आपने कोई डिसीजन लेना है। तो आप इफ़ एल्स इफ़ के अंदर जाएंगे तो वो कोड आपका काम वो भी कर देगा, 100% वही काम करेगा, लेकिन कोड थोड़ा सा मैसी हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर लें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, बड़ी कॉमन एग्जांपल है स्विच के लिए, अक्सर ये एग्जांपल दी जाती है डे के नाम से, और उसमें लिख देता हूँ कि डे का जो नंबर है वो 3 है। अब मैं इसके बाद यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक स्विच बनाता हूँ, स्विच की बॉडी में डे का वेरिएबल पास कर देता हूँ, सॉरी आर्ग्यूमेंट में, और उसके बाद मैं एक ब्रैकेट खोल लेता हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ केस ऑफ वन, यानी कि अगर डे के वेरिएबल में वन पड़ा हुआ है तो कंसोल सॉरी कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पर जाके लिख दो मंडे, कि आपका जो दिन है वो मंडे है। और उसके बाद ये सिलसिला यहीं पे ब्रेक कर दो, क्योंकि हमारा काम तमाम हो चुका है, जो काम हमने करना था वो मुकम्मल हो चुका है। लेकिन फर्ज करें केस के डे के वेरिएबल में वन नहीं पड़ा हुआ, तो फिर हम केस ऑफ इन केस टू क्या होना चाहिए हम वो यहाँ पर जाके देंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर जाके कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पर TUE यानी कि ट्यूसडे को मेंशन कर देंगे, एंड अगेन यहाँ पे हम ब्रेक दे देंगे। और फिर इसी तरीके से हम यहाँ पे आगे चलते चले जाएंगे। सो मैं ज़रा इस कोड को यहाँ पे पूरा करता हूँ जल्दी से, और उसके बाद फिर हम इससे आगे बात करते हैं। अब जो काम शुरू कर चुके हैं उसको इतवार तक तो लेके जाना ही पड़ेगा भैया, ठीक है। तो हम इसको मंडे ट्यूसडे वेनसडे ऐसे कर लेते हैं, CUNSO LE कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, मैंने यहाँ पे कॉलन नहीं लगाए हैं। सिंटैक्स का खास ख्याल रखिएगा। मेरी कोशिश तो है कि मैं आपको हर एक चीज़ बड़ी डिटेल में दिखाऊं, लेकिन सम टाइम होता है कि कोई चीज़ जो है वो मिस हो जाती है, तो आपको वो भी देख लेनी चाहिए। थर्सडे और थर्सडे और उसके बाद फ्राइडे के ब्रेक, और उसके बाद इन केस ऑफ 6 और कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, इस तरीके से यार कि जब तक मैं लिख रहा हूँ आपसे साथ साथ बातें भी करता चला जाता हूँ। जब आप खुद से काम कर रहे होते हो सोच के, तो आप तो बड़ी स्पीड में कोड लिख लेते हो, लेकिन जब आप किसी को सिखा रहे होते हो, जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो, जब आप खास करके एक ट्यूटोरियल की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हो, तो आप इतने कॉन्शियस हुए होते हो कि आप स्पीड को जैसे ज्ञान करने की कोशिश करते हो आप गलती कर बैठते हो। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रेशर कि रिकॉर्डिंग में गलत हो गया तो रिवर्स लगाना पड़ेगा। वो हमेशा आपके ऊपर बिल्डअप रहता है, बेशक आप कितने ही ढंग से काम कर रहे हो, कितना ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हो। नाउ दिस इज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट इज लाइक जैसे कि आपका इफ एल्स इफ लैडर के अंदर आखिरी एल्स होता है जिसने उस वक्त चलना होता है जब कुछ भी नहीं चल पाता, तो वो आपका डिफॉल्ट है। और डिफॉल्ट के बाद आप रॉन्ग इनपुट या फिर आप कुछ भी लिख दें, मतलब ये कि आपने जो दिन दिया है वो दिन हफ्ते में होता ही नहीं है, कि अगर आपने 8 नंबर दे दिया तो कहाँ से चलेगा। अब मैं अगर इसको प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखें WED आ गया, क्योंकि यहां से प्रोग्राम चला होगा, केस वन नहीं चल सका होगा, केस टू नहीं चल सका होगा, केस डे में पड़ी हुई वैल्यू इस केस के आगे लिखी वैल्यू 3 के साथ मैच कर गई, तो इस केस की बॉडी में आकर WED को स्क्रीन पे शो किया। और फिर आगे लिखा होता है ब्रेक। तो ब्रेक का मतलब ये होता है कि इससे आगे का सारा प्रोग्राम ब्रेक कर दो, तोड़ दो, आगे चलाने की जरूरत नहीं है। यानी कि ब्रेक इन शॉर्ट क्या करता है कि करंट करली ब्रैकेट से आपको बाहर निकाल के ले आता है। बेशक आप स्विच के अलावा भी कहीं यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब करंट करली ब्रैकेट कौन सी है, ये टॉप वाली है। तो जैसे ही वर्ड ब्रेक लिखा हुआ आया तो हम इस ब्रैकेट से बाहर आ गए होंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं यहां पर जाके लिखता हूं कोई बात, कंसोल डॉट लॉग दिस इज नॉट इन स्विच, तो अब आप देखिएगा कि जैसे ही चाहे कोई भी वैल्यू हो, मैं 3 की जगह अगर 2 भी लगाता हूं तो क्या होगा। मैं इसको जैसे ही यहाँ पे 2 लिख के रन करूंगा तो देखें ट्यूसडे आ गया, और ट्यूसडे के फौरन बाद दिस इज नॉट इन स्विच लिखा हुआ आ गया। मैं फिर रन करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखें, क्योंकि ट्यूसडे डे के अंदर 2 पड़ा हुआ है और 2 इस केस पे जाके मैच हो गया, TUE स्क्रीन पे आ गया, और उसके बाद ब्रेक
की वजह से हम इस कर्ली ब्रैकेट से बाहर निकल गए और बाहर निकलते ही सामने ये लाइन लिखी हुई थी, इस लाइन को हमारे सिस्टम ने रन कर दिया और रन करके हमें स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया। सो दिस इज हाउ स्विच स्टेटमेंट वर्क्स। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल है, इतने पे ही रखूंगा, इतने पे ही आमीन करें, इसी से समझें और इसी की बेस पे आप लेके आगे चलें इसको अगर आपको ज़रूरत पड़ती है। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है या इसमें कोई रॉकेट साइंस है जिसकी बेस पे मैं आपको इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ। बस एक चीज़ एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा कि अगर आप इसके अंदर नंबर्स की जगह कुछ और रखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे कोई सिंबल्स रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि अगर कोई प्लस की सिंबल प्रेस करे तो आप उसकी बेस पे दो वैल्यूज़ को प्लस करा दें, माइनस की तो आपने सिंपल डायरेक्ट नहीं रखनी, आपने डबल कोट में इस तरीके से प्लस करके रखना है और इसी तरीके से आपने आगे चलना है। ठीक है, फिल वक्त तो डेफिनेटली वो प्लस के ऊपर एरर दे देगा क्योंकि टाइप स्ट्रिंग इज नॉट कंपेरेबल टू टाइप नंबर, क्योंकि हमने टॉप पे जब डे दिया हुआ है, डे की जो टाइप है नंबर है, तो हम उसको एक स्ट्रिंग से कंपेयर करने की दे रहे करने के लिए कह रहे हैं, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आनी थी। लेकिन ये है कि आई होप सो कि जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो आपको समझ आ गई होगी। सो अभी हम स्विच स्टेटमेंट के जो ये प्रोग्राम है इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ये हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स थी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्विच पे फिल वक्त तवज्जो नहीं देना चाहते, अभी आप जस्ट कोर कंसेप्ट पे ग्रिप कर रहे हैं, तो आप स्विच को इग्नोर करते हुए इफ एल्स, इफ लेडर और नेस्टेड इफ एल्स के ऊपर फोकस कर लें। दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। उससे सारे काम हो जाते हैं, वो काम भी जो कि आप स्विच से करते हैं। फिलहाल आप उस पर फोकस कर लें, जब चीज़ें अच्छे तरीके से आ जाएं तो उसके बाद भी आप स्विच पे कर सकते हैं। और साथ साथ भी अगर स्विच पे कर लेंगे तो कोई इतना बहुत बड़ा मुश्किल कंसेप्ट या रॉकेट साइंस वाला कंसेप्ट तो है नहीं, आप इजीली कर सकते हैं। सो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।